Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu और मैं आपको करवाऊंगी आज क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है Go on with the scooter, यानी कि जो स्कूटर है उसके साथ चला गया. ओके, जब हम ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि उसने इस चैप्टर का ये वाला नाम क्यों रखा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा है. ओके, एंड ही इज इन द गार्डन और उसके हाथ में क्या है, एक बॉल. इसका मतलब ये इसी चीज से रिलेटेड हमारी स्टोरी होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इट वाज द समर आफ्टरनून. गोपी वाज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग अ बुक. अब जो इस हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो कौन है? वो है गोपी. ओके, उस लड़के का नाम क्या है? गोपी इसका नाम. ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अवर स्टोरी. सो गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग अ बुक. तो समर की आफ्टरनून थी, यानी कि गर्मी के दिन थे, और गोपी जो था वो कहां बैठा था? वो अपने वरांडा में एक बुक रीड कर रहा था. ओके, सडनली ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद द थर्ड इन द गार्डन. अब सडनली मतलब अचानक से उसको क्या सुनाई देता है? उसको एक बहुत ही तेज ऐसे आवाज सुनाई देती है. फॉलिंग विद द थर्ड इन द गार्डन, यानी कि ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई चीज एकदम से आके बहुत ज्यादा स्पीड में वहां आके गिरी हो. ओके, ही वॉन्डर्ड व्हाट इट कुड बी. तो उसको ये आश्चर्य होता है, वो ये सोचता है कि यार क्या हो सकता है ऐसा जो कि इतनी तेज स्पीड से आकर गिरा है. तो उसको उस चीज में क्या हो जाता है, उसको वो बहुत ऐसे आश्चर्य करने लग जाता है उसके बारे में. Perhaps it was a mango falling from the tree. तो वो सोचता है क्या पता ये एक मैंगो हो सकता है जो कि ट्री से नीचे गिर गया हो. ओके, क्योंकि उसको भी जब उसने साउंड सुनी, यानी कि रसलिंग पास्ट, इसका मतलब एक बहुत ही तेज आवाज जो जैसे कि स्पीड वाली. ओके, जैसे कि एकदम से आके कोई चीज गिरी हो ऊपर से. सो वो अंदाजा लगाता है कि हो सकता है वो क्या हो, एक ट्री से एक आम गिरा हो. इमीडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड. तो वो तुरंत क्या करता है, अपनी बुक को साइड में रख देता है. गॉट अप एंड रन इनटू द गार्डन. फिर वो खड़ा होता है और गार्डन की तरफ दौड़ता है. ओके, नाउ He search in between the thick grass. अब वो क्या करता है, गार्डन में जाके वो उसको कोई चीज दिखाई नहीं देती तो वो उसको ढूंढता है यहाँ वहां. तो पहले वो जो वहां पे थिक ग्रास होती है, यानी कि गार्डन में आपको पता है ग्रास कैसी होती है, मतलब बहुत ज्यादा थिक ग्रास होती है, हरा भरा होता है गार्डन. ओके, तो वो वहां पे और नियर द गार्डन फेंस. फेंस मतलब जो गार्डन की चार दीवारी होती है. ओके, तो वो उस घास में और गार्डन की चार दीवारी के आसपास उसको ढूंढने लग जाता है. बट ही फाउंड नथिंग. लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता. ओके, ही लुक्ड अमंग द बुशेस. अब वो क्या करता है, वो बुशेस के बीच में देखता है. बुशेस क्या होती है? झाड़ियां. ओके, तो वो झाड़ियों के बीच में देखता है. नथिंग वॉज देयर अगेन. अब वहां पे भी कुछ नहीं था, यानी कि पहले उसने जो वहां की थिक ग्रास थी वहां पे सर्च किया, उसने फिर गार्डन की जो फेंस थी उसके आसपास सर्च किया, फिर उसने जो वहां पे बुशेस थी यानी कि जो झाड़ियां थी वहां पर सर्च किया, बट उसको वहां पे भी कुछ नहीं मिला. ओके, Then his eyes fell on a heap of dry leaves. Heap मतलब ढेर, सूखे पत्तों का जो ढेर था उसकी नजर उन पर पड़ती है. There was a white ball on the heap. अब वहां पर क्या पड़ा था? एक व्हाइट बॉल पड़ी थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसके हाथ में है. ओके, तो वो व्हाइट बॉल कहां पड़ी थी? उसने पहले सब जगह ढूंढा बट कहीं नहीं मिली. तब उसकी नजर कहां पड़ी? एक जो ड्राई लीव्स की बहुत बड़ा मतलब ढेर लगा हुआ था उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी और एक व्हाइट बॉल वहां पड़ी थी. गोपी reached out and took the ball in his hand. अब गोपी क्या करता है, उसकी तरफ जाता है और उस बॉल को पकड़ लेता है अपने हाथों में. It was a hockey ball. तो ये कौन सी बॉल थी? हॉकी बॉल थी. ओके, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की जो डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स होती है. सो ये कौन सी बॉल थी? ये एक हॉकी की बॉल थी. गोपी wondered whose ball could this be. अब गोपी को क्या होता है, सरप्राइज होता है, यानी कि आश्चर्य होता है उसको कि भाई ये बॉल किसकी हो सकती है. उसको बहुत ही ऐसे हो जाता है कि यहाँ पर किसकी बॉल आके गिरी होगी. ओके, ही लुक्ड अराउंड. वो अपने आसपास देखता है. एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट. पीप्ड का मतलब क्या होता है?
झांकना, ओके। तो वो अपने गेट से बाहर की तरफ झांकता है, बट कुड सी नो वन, बट उसको कोई भी वहां पे दिखाई नहीं देता। एक तो समर थी, बहुत तेज गर्मी थी, तो कौन ही दिखाई देगा, ओके। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग, फिर उसको अपनी मम्मी की आवाज सुनाई देती है, गोपी व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन। वो उनसे पूछती है कि गोपी तुम बाहर गार्डन में क्या कर रहे हो, इतनी गर्मी है, इट्स वेरी हॉट, यानी कि वहां पर क्या है, बहुत ही गर्मी है। कम इनसाइड, तुम क्या करो, तुम अंदर आ जाओ, ओके। गोपी वेंट इनसाइड, अब क्या करता है, गोपी घर के अंदर चला जाता है, बिकॉज उसकी मदर उसको बुलाती है। एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर वो अंदर जाके क्या करता है, वो पानी का एक गिलास पीता है। ही ले डाउन ऑन द मैट, अब वो मैट यानी कि चटाई, ओके, तो वो चटाई के ऊपर जाके लेट जाता है। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से बातें करने लग जाता है। वो किसी को बताता नहीं है घर में कि मुझे एक बॉल मिला है, तो वो चटाई पर लेटकर आराम से खुद से ही बातें करता है। आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, अब वो बोलता है कि ये जो बॉल है ये किसी और की है और मुझे पता नहीं किसकी है ये बॉल, तो ये बॉल मैं नहीं रख सकता, ओके। आई विल आस्क अराउंड, मैं क्या करूंगा, मैं अपने आसपास के बच्चों से या अपने आसपास जो भी रहते हैं उनसे पूछूंगा कि ये बॉल किसकी है। सो इन द इवनिंग गोपी वेंट टू द नियर बाय प्ले ग्राउंड, नियर बाय मतलब पास का, ओके, नियर बाय प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। अब वो क्या करता है, इवनिंग में अपने जो पास का, उसके घर के पास जो प्ले ग्राउंड होता है वहां जाता है, जहां पर उसके फ्रेंड्स हैं जो हमेशा क्या करते हैं, खेलते हैं और इकट्ठे होके खेलते हैं। सब क्या खेलते हैं, गैदर्ड टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलते हैं। और उसको बॉल कौन सी मिली थी, उसको बॉल भी हॉकी की ही मिली थी, ओके। फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, अब वो अपने दोस्तों को बताता है कि आज दोपहर में मुझे एक बॉल मिली। डिड एनीवन ऑफ यू लॉस योर बॉल रिसेंटली, अब वो कहते हैं तुम में से किसी ने क्या रिसेंटली कोई बॉल मतलब गुम हुई है तुम्हारी, रिसेंटली मतलब इसी वक्त, जल्दी आसपास के टाइम में उसमें। सो मनोज सेड, अब मनोज कौन है, उसका एक और फ्रेंड है, ओके। सो ही सेड आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago, अब मनोज उसको कहते हैं कि मैंने तो 4 महीने पहले एक बॉल गुम की थी। तो गोपी सेड सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स, तो गोपी कहता है फिर तो ये तुम्हारी बॉल नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तो 4 महीने पहले गुम हुई थी और मुझे आज दोपहर में ही ये बॉल मिली है। रमानी सेड देन द बॉल इज माइन, अब उनका जो एक और फ्रेंड है रमानी, वो कहता है फिर इसका मतलब हुआ ये बॉल किसकी है, मेरी है। हाउ डू यू नो, आस्क गोपी, अब गोपी कहता है तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारी बॉल है, ओके। अब उसको मिली है, तो जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता, उसको खुद को ट्रस्ट नहीं हो जाता, वो किसी को नहीं देगा वो बॉल, ओके। सो व्हाट कलर इज इट, अब वो उसे पूछते हैं कि इसका कलर बताओ तुम कौन सा है। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, तो रमानी उसको कहता है कि पहले तुम मुझे बॉल दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। सेड रमानी स्माइलिंगली, यानी कि हंसते हुए वो अपने दोस्त को बोलता है। अनदर फ्रेंड दीपक, यानी कि उसका एक और फ्रेंड है कौन, दीपक, boasted that his father had bought him a brand new football the previous day। boasted का मतलब होता है मतलब अपनी बड़ाई करना या शेखी बगारना, ओके। तो वो कहता है कि एकदम कि मेरे फादर ने मुझे एक नई कौन सी बॉल दिलाई थी, पिछले ही दिन फुटबॉल दिलाई थी, ओके। यानी कि वो शेखी बगारता हुआ अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि मेरे फादर ने ही मुझे कल शाम को ही एक फुटबॉल दिलाई थी। द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल सेड गोपी, अब गोपी कहता है तुम्हारे फादर ने तो फुटबॉल की बॉल दिलाई थी, बट जो मेरे पास बॉल है वो क्या है, वो एक हॉकी की बॉल है, ओके। एवरीवन लाफ्ड, सब हंसने लग जाते हैं आपस में। तो गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, अब गोपी क्या करता है, बॉल को अपनी पॉकेट में से बाहर निकालता है। मनोज ग्रैप इट एंड टोस्ट इट ओवर टू दीपक, अब मनोज क्या करता है, उससे वो बॉल को छीन लेता है और दीपक की तरफ फेंकता है उसको, ओके। टोस्ट मतलब ऐसे घुमा के उसकी तरफ फेंकता है। Seeing this, गोपी said at the top of his वॉइस, अब ये देख के गोपी टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब बहुत ही तेज आवाज में बोलता है, स्टॉप आई से स्टॉप, वो उनको तेज आवाज में बोलता है, उसको गुस्सा आ जाता है जब वो उससे बॉल छीनता है, तो वो कहता है रुक जाओ तुम एक बार, लेट्स प्ले बिफोर इट्स गेट डार्क।
अब वो कहते हैं तुम रुक जाओ, ऐसे छीना झपटी मत करो, हम क्या करते हैं, हम रात होने से पहले यानी कि अंधेरा होने से पहले हम खेल लेते हैं। ओके, तो मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी गोल कीपर। जो गोल पकड़ने वाला होता है फुटबॉल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गोल कीपर। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा है ओके हॉकी का ग्राउंड, और ये क्या है, ये नेट लगी हुई है यहाँ पे रोकना होता है, और ये यहाँ पे जो खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, गोल कीपर। तो ये जब हिट करते हैं सब बॉल को, तो यहाँ पे जो गोल कीपर होता है वो उसको बचाता है, बॉल को इस नेट में जाने नहीं देता। ओके, सो वो कह रहे हैं कि भाई जो मनोज था वो गोल पोस्ट के पास जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मतलब वो पसंद है गोलकीपर बनना। ओके, गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक। अब गोपी कहां खड़ा होता है, फील्ड के एकदम सेंटर में, और हॉकी की स्टिक को पकड़ के खड़ा हो जाता है। ही पास द बॉल टू दीपक। अब वो बॉल को दीपक को पास करता है। हु ड्रॉप द बॉल टूवर्ड्स रमानी। और दीपक किसको पास करता है बॉल को, रमानी को। ओके, रमानी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। अब रमानी ड्रिबल का मतलब उसको हिट करता है, और वो ऐसे धीरे धीरे मतलब आप जब किसी को बॉलिंग करते हैं तो वो वैसे ठप्पे खा के एक एक के बाद जाती है ना, छोटे छोटे स्टेप पर वो एक बार ग्राउंड को टच होती है, फिर वो उछलती है, फिर ग्राउंड पे टच होती है, तो वैसे उसको ड्रिबल बोलते हैं। ओके, तो रमानी क्या करता है, उस बॉल को ड्रिबल्ड दिस बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। फिर वो किसके पास चली जाती है, जय के पास। कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पोस्ट। अब वो कहते हैं जय तुम अच्छा खेलो, ओके, और बॉल को एक तेज शॉट मारो ताकि वो गोल पोस्ट पर लग जाए। मनोज सेड लाउडली, मनोज ने जय को बोला ये। जय टाइटन्ड हिज रिस्ट। टाइटन्ड मतलब उसने अपनी कलाई को ऐसे, टाइटन मतलब अपनी कलाई को ऐसे जकड़ा, जोर से ऐसे घुमाया, भाई ये दिखाने के लिए कि यस आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, रिस्ट का मतलब कलाई। अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल। अब वो क्या करता है, जोरदार एक उससे पकड़ के, और वो क्या करता है, शॉट लगाता है उससे। ओके, पहले वो स्टिक को मजबूती से पकड़ता है अपनी रिस्ट को ऐसे घुमा के, और फिर क्या करता है, उसकी जो फ्लैट साइड होती है वो बॉल को टच करता है। he hit the ball so hard that it went past the playground। अब वो बॉल को इतनी जोर से हिट करता है कि जो बॉल है वो प्लेग्राउंड के गेट से बाहर चली जाती है। पास्ट द प्लेग्राउंड गेट का मतलब है गेट से बाहर जाना। ओके, एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ अ पासिंग स्कूटर। और एक स्कूटर वाला जो चारा होता है उसकी बास्केट होती है, और उस बास्केट के अंदर वो उसकी बॉल गिर जाती है। ओके, द स्कूटरिस्ट। स्कूटरिस्ट का मतलब क्या है, जो वो स्कूटर चला रहा है। ओके, हु वॉज अनअवेयर ऑफ वट हैड हैपेंड ड्रोव पास्ट। अब उसको तो नहीं पता कि मेरी बास्केट में बॉल आके गिर गई है, तो वो उसके बारे में अवेयर नहीं होता है, मतलब उसको कुछ नहीं पता होता है, और वो वहां से चला जाता है। ओके, ड्रॉप पास मतलब उसको वहां से वो निकल जाता है। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट। तो उस वक्त जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो गेट पर आते हैं। द स्कूटर वॉज गॉन, तब तक वो स्कूटर जा चुका होता है। एंड सो वॉज द बॉल। अब स्कूटर चला गया तो स्कूटर की बास्केट में क्या थी, बॉल थी, दैट मीन्स बॉल भी चली गई उनकी। They looked at each other and burst into laughter। अब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की तरफ देखा और burst into laughter मतलब जोर जोर से हंसने लगे। वो क्यों हंसने लगे कि देखिए बॉल जब उसको मिली थी वो उसकी नहीं थी, बट फिर भी वो उससे खेल रहे थे, और फिर वो उससे जब खेले उन्होंने इतनी जोर से हिट किया कि एक जो स्कूटर वाला जा रहा था उसकी बास्केट में वो बॉल गिर गई, यानी कि उनके पास फिर भी नहीं रही वो बॉल, तो उनकी थी भी नहीं और उनके पास भी नहीं रही, जिससे कि उनको ये जो सिस्टम हुआ कि भाई हिट करने के बाद वो स्कूटर वाला उसको ले गया अपने साथ, उस इंसिडेंट से उनको क्या है, बहुत जोर जोर से हंसी आने लग गई। ओके, तो ये हमारी स्टोरी थी। इसमें ये इसके देखिए आप सब फ्रेंड्स हैं और गार्डन है, और कैसे पिक्चर में दिखाया है कि स्कूटर की बास्केट में उनकी बॉल चली गई और फिर वो सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 गॉन
गॉन विद द स्कूटर। ओके, तो हमने इसकी रीडिंग की और आई एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरी लाइन। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो एक्सरसाइज हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।